नमस्कार दोस्तों, हमारे विमेंस वीक स्पेशल एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 8 मार्च के ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल विमेंस वीक मनाया जाता है और उसी के चलते हम आपके लिए रोज कोई ना कोई स्पेशल एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं डेडिकेटेड टू दिस वुमेन एंड दिस सोसाइटी। तो उसी के तहत हम अपना अगला एपिसोड आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम उन इंटरनेशनल विमेन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने विमेन का स्टेटस ना तो सिर्फ इस सोसाइटी में रेज किया है बल्कि ओवरऑल इस सोसाइटी को भी बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। जी हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज मेरी को एंकर अमन कहाँ पर है, राइट? तो अमन आज आउटडोर शूट्स में बिजी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक एपिसोड निकाल लूं, राइट? आफ्टर ऑल विमेन की बात एक विमेन ही कर रही है। सो एनीवेज, आज तक हमने विमेन ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात की है। आज जिस विमेन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो विमेन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन है। जी हाँ, ज्यादातर ये जो विमेन जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ ये वो औरतें हैं जिन्होंने आज के दौर में आज की नई चुनौतियों को फेस करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। हम अक्सर ये कहते हैं कि पुराने दौर की जो लेडीज थी पहले टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, राइट? लेकिन पहले टाइम की रिस्ट्रिक्शंस कुछ और थी। उस टाइम को उन्होंने ओवरकम किया, वो रिस्ट्रिक्शंस से ऊपर उठी, अपना नाम बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की लेडीज को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आज की औरतों को भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है या बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स हैं जो उनके रास्ते में आती हैं। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उन ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने के बाद ऊपर उठी हैं और अपना नाम बनाया है। तो अगर मैं सबसे पहली ऐसी लेडी की बात करूं तो शायद मेरे जहन में तो सबसे पहला नाम कमला हैरिस का आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। जिस पोजीशन पर वो आज है ये कोई बहुत छोटी मोटी पोजीशन नहीं है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सुपर पावर है इस पूरे वर्ल्ड में, और इतनी बड़ी सुपर पावर की वाइस प्रेसिडेंट बनना अपने आप में बहुत ही सालानिया है। अगर मैं इनकी बात करूं तो कमला हैरिस एक इंडियन पेरेंट की डॉटर है। इनकी मदर जो है बेसिकली चेन्नई से थी, साउथ इंडिया से थी, और फादर जमाइकन थे। वो जमाइका से यूएस में गए थे, वहां पर एक साइंटिस्ट थे। और वहीं कुछ इनकी मदर की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो इनकी जो मदर थी वो साउथ इंडिया से थी, और जो इनका ननिहाल था यानी कि जो नाना जी थे वो इंडिया के फ्रीडम फाइटर भी थे और सिविल सर्वेंट भी थे। अब एक बात बहुत कमाल की है, हमने अभी हाल ही में बात की थी उन मेन के बारे में जिन्होंने विमेन का स्टेटस रेज किया है। वो 4-5 ही ऐसे मेन थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री में सिर्फ वो 5 लोग थे जिन्होंने विमेन का स्टेटस रेज किया है। बहुत सारे प्रोग्रेसिव फादर्स, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, प्रोग्रेसिव जो पेरेंट्स थे जिन्होंने विमेन का स्टेटस रेज किया है। उन्हीं में से एक एग्जाम्पल कमला हैरिस के नाना जी का भी था, जिन्होंने उस दौर में अपनी बेटी को, जी हाँ, यानी कि कमला हैरिस की मदर को बाहर यूएस में पढ़ाई करने भेजा था, जिस दौर में शायद लड़कियों को पढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता था। 1960s में कमला की मदर यूएस आई थी, वहां पे इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और वहीं पर ये इनके पिताजी से मिली थी, दोनों में प्यार हुआ और शादी हो गई, और 1964 में कमला हैरिस का जन्म हुआ था। लेकिन कमला हैरिस की लाइफ कोई बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी ईजी टू डू लाइफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब ये 7 साल की थी तो इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स का डाइवोर्स देखता है तो उसके मन पर क्या असर पड़ता होगा। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर उठकर भी कमला हैरिस ने अपना नाम बनाया है। जी हाँ, कमला हैरिस की जो मदर थी वो इनकी सोल पेरेंट थी। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और इसी का नतीजा था कि कमला हैरिस इतना बड़ा नाम बन चुकी थी।
बहुत छोटी सी उम्र में कमला हैरिस जो है उन्होंने ब्लैक राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री की किताबें अच्छी तरह पढ़ी हैं तो शायद आपको अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में भी पता होगा। अगर नहीं तो मैं ये बता सकती हूँ आपको कि 1864 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि आज तक हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका में भाई ब्लैक्स के साथ बहुत गलत किया जाता है, रेसिज्म है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर के बेसिस पे। वो कहते हैं हम गोरे हैं, आप काले हो, तो बहुत ज़्यादा जो है भेदभाव किया जाता है। लेकिन इसी के खिलाफ जो जंग थी वो अमेरिका में आज से नहीं चल रही, वो 1864 से चल रही थी। और 1864 में जब ये अमेरिकन सिविल वॉर जो है इन ब्लैक्स ने जीत लिया था, लेकिन इनको अपने हक पाने के लिए कम से कम नहीं तो 100 साल लग गए थे। 1964 में भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हक के लिए। और जिस टाइम पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जो 65 या 70s का जो ईरा था, जो पीरियड था, उस टाइम पे कमला बहुत छोटी थी, लेकिन इनकी मदर इनको उन प्रोटेस्ट साइट्स पर लेकर जाया करती थी। पार्लियामेंट के आगे या जहां पर भी प्रोटेस्ट होते थे वहां ये जाती थी और ब्लैक राइट्स के लिए नारे भी लगाया करती थी। तो बहुत छोटी सी उम्र से इन्होंने अपना काम जो है शुरू कर दिया था। अगर मैं कमला की एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने डबल ग्रेजुएशन की है, पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। यही नहीं, इन्हें बचपन से लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसी के नतीजे से इन्होंने लॉ की पहले तो पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने बार काउंसिल ऑफ कैलिफोर्निया में काम किया है, वहां पर इनकी सिलेक्शन हुई थी। और लगातार ऑलमोस्ट 8 साल के लिए इन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग केसेस एग्जीक्यूट किए भाई, मतलब जो केस कोई नहीं कर सकता था, इन्होंने हर केस में क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट किया। और इसी से इम्प्रेस होके या इसी का जो नतीजा था, ये पहली असिस्टेंट जो अटॉर्नी जनरल थी, डेप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया बनी थी। ये पहली लेडी थी जो असिस्टेंट डेप्टी अटॉर्नी जनरल बनी थी कैलिफोर्निया की। और उसी दौरान धीरे धीरे जब ये अपना काम करती गई तो उसके बाद ये सिटी अटॉर्नी जनरल भी बनी थी। और उसके बाद धीरे धीरे 2011 में ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया बनी थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर, यानी कि ब्लैक कलर, टू बी द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल। बहुत बड़ी बात थी ये उस वक्त की। और यही नहीं, 2011 में भी ये आई थी और लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट था कि ये 2 बार इलेक्ट हुई लगातार। 2011 से 2016 तक ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल रही कैलिफोर्निया की। और उसके बाद 2017 में इन्होंने अपनी इन्होंने यूएस के सेनेट की जो है नॉमिनेशंस जो भरी थी। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अगर हम यूएसए और इंडिया की बात करते हैं तो दोनों ही वर्ल्ड की बहुत लार्ज डेमोक्रेसीज हैं, राइट। कुछ हद तक दोनों के ही सिस्टम्स मिलते हैं, कुछ हद तक ये सेपरेट भी हैं। अब मिलते कैसे हैं? दोनों में ही ये डेमोक्रेसीज हैं, दे आर मेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन फर्क भी है। हम ये कहते हैं इंडिया में फेडरलिज्म है, यानी कि स्टेट्स की पावर है और जो हमारी सेंटर है उसकी पावर अलग है। बट इंडिया में क्वाजी फेडरल सिस्टम है, सेंटर की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है और स्टेट्स की थोड़ी कम होती है। लेकिन यूएसए में इससे ऑपोजिट है, यूएसए में कंप्लीट फेडरल सिस्टम है। मतलब जितनी तो मेन सेंटर की पावर है उतनी ही इक्वल यूएसए की स्टेट्स की पावर भी है। तो एक रीजन ये भी था। और दूसरा रीजन ये है कि अगर जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अटॉर्नी जनरल बनी थी, अटॉर्नी जनरल एक तरह से जैसे हमारे यहाँ डेप्टी कमिश्नर होता है उसी की तरह की कुछ पोजीशन है। हमारे यहाँ जो ये पोजीशन है इसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल, ये सारी पोजीशंस के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोकप्रियता थी कमला हैरिस के पास। 2 बार लगातार ये अटॉर्नी जनरल रही हैं भाई कैलिफोर्निया की, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाइए भाई, जब इन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए अपना नाम फाइल किया था तो बहुत सारे लोगों की इनको सपोर्ट मिली थी।
खैर 2017 में इन्होंने यूएस की सेनेट के लिए अपना नेम फाइल किया था और यही नहीं, ये यूएस की सेनेट की मेंबर भी बनी थी। अभी इस तरह से सेम अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करके चलें तो ये यूएस की सेनेट क्या है। इंडिया में हमारे पास दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस जो लोकसभा है और अपर हाउस जो राज्यसभा है। तो हमारे यहाँ पर आपको पता ही है कि लोकसभा के एमपीज को थोड़ी पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, लेकिन उसी तरह से यूएस में भी अगर इसका पैरेलल सिस्टम लेके चलें तो इनका जो लोअर हाउस है वो होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो अपर हाउस है वो होता है हाउस ऑफ सेनेटर्स, हाउस ऑफ सेनेट। और जो अपर हाउस है यानी कि हाउस ऑफ सेनेट है उसको काफ़ी ज़्यादा जो पावर्स हैं इन्होंने दी हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात है, जब इन्होंने यूएस के सेनेट के लिए अपना नेम फाइल किया था तो ये वहाँ पर उसकी मेंबर भी रही हैं। 2017 से ये यूएस सेनेट की मेंबर रही हैं। अब ये मैं क्यों इतना हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि 2017 में जब ये यूएस की सेनेट की मेंबर बनी थी तो शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन एशियन और फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू बी अपॉइंटेड इन द यूएस सेनेट। बहुत बड़ी बात थी, पहली ऐसी महिला थी जो एक काले रंग की, जिसको आप कह सकते हैं, जो कि यूएस की सेनेट का मेंबर बनी थी। और उसके बाद जब जनवरी की बात आई, जनवरी में इन्होंने 2019 में अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए नाम फाइल किया था और इनकी लोकप्रियता देखिए भाई। वहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे आपको फंड्स रेज करने होते हैं। जैसे ही लोगों को ये पता लगा कि भाई कमला हैरिस तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए अपना नाम दे रही हैं, क्या इन्हें 24 घंटों में फंड्स आए, इतने लोगों की सपोर्ट थी। और होती भी क्यों ना, इंडियन कम्युनिटी, अफ्रीकन कम्युनिटी, ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज थी जिनकी इनको पीछे बहुत अच्छी सपोर्ट भी थी। तो 24 आवर्स में इनको बहुत अच्छी तरह से फंड्स भी आए और बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला। लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम होती गई, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने जो बिडेन की भी बहुत सारी निंदा की। कुछ पॉइंट्स पे उनके साथ अग्री भी करती थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे अगेंस्ट थी। ये कहती थी कि वो रेसिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई कि दिसंबर 2019 में आते आते इन्होंने अपना नाम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि ये उतने फंड्स नहीं जमा पाई थी, नहीं इकट्ठे कर पाई थी जितने इन्हें चाहिए थे। तो अगस्त 2020 तक तो आपको पता ही है कि जो बिडेन जो हैं ये एक ओनली कैंडिडेट रह गए थे शायद इस रेस में। और तब जाके, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होगा कि अभी लास्ट ईयर अमेरिका में रेसिज्म पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, तो उसी पीरियड में जो बिडेन ने भी अनाउंस किया था कि मैं अपनी जो रनिंग मेट है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो एक फीमेल को लूंगा और वो भी एक कलर्ड फीमेल को लूंगा। तो तब जाके कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन जो है वो अनाउंस हुई थी। लेकिन खैर, अगर मैं वैसे बात करूं इन जनरल, तो कमला हैरिस ने अपना जितना भी पीरियड इन्होंने काम किया है, चाहे अटॉर्नी जनरल हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल हैं, इनका मेन फोटे क्या रहा है, क्या अचीवमेंट्स रही हैं यूएस में। अगर किसी ने क्रिमिनल इनजस्टिस के ऊपर, क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है तो वो यही है। यही थी जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया था, यही थी जिन्होंने कंज्यूमर राइट्स के लिए वर्क किया है। और यही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि ये एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं। अब एनवायरनमेंट के ऊपर आपने देखा है भाई, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपनी मनमर्जियाँ की। उन्होंने बोला कि भाई मैं एनवायरनमेंट का कोई जिम्मा नहीं लेता हूं, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की भी खुलकर निंदा की थी, उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा बोली थी। एक बात है कि बहुत अच्छी ओरेटर है, तो लोगों को मोह लेती हैं अपनी स्पीचेस के साथ। इनकी स्पीचेस जरूर सुनकर देखिएगा, बहुत पावरफुल होती हैं। जब इन्होंने ये देखा कि एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो उस टाइम पे इन्होंने $44 मिलियन की सेटलमेंट की थी। बहुत बड़ी बात है। और
इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी फील्ड्स में अपना काम किया है। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस रहा है। नो डाउट ये इंडिया से हैं, लेकिन इंडिया के बहुत सारे स्टेप्स पे ये अगेंस्ट हैं। जब कश्मीर में आर्टिकल 370 की एबोलिशन हुई थी तो इन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोला था कि भाई या तो तुम टिक जाओ, नहीं तो फिर हमारी नजरें तुम पर हैं, हम एक्शन लेंगे। तो ये अपने आप को, अगर इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ अथॉरिटी कहना बहुत एक सही बात होगी, क्योंकि इन्होंने यूएस में तो काम किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इंटरनेशनली भी अपनी से रखी है। बीइंग अ वुमेन इंटरनेशनली एक बड़े लेवल पर से रखना बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी एक पॉलिसी भी है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप उनके बारे में जानते हैं या अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि वीज़ाज के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लॉज को चेंज किया है। तो इसके ऊपर भी इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने स्पीच बहुत अच्छी है। ये कहती हैं कि अमेरिका जो है इमिग्रेंट्स का बना हुआ है। आपको पता होगा कि अमेरिकन ओरिजिनल पीपल जो थे वो ट्राइबल्स थे, तो उनके हाथ में तो कुछ रहा नहीं। तो जब बाहर से यूरोपियन डिसेंट के लोग, जो ये इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स आए थे, जो गोरी चमड़ी के लोग जिसको आप कह सकते हैं, जो अब खुद को अमेरिकन कहते हैं, ये बाहर से आए थे। तो अमेरिका शुरू से भाई इमिग्रेंट्स का बना हुआ है, तो आप वहां पे इमिग्रेशन पे रोक नहीं लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आई हैं, बहुत ज़्यादा ये बातें की हैं। अब जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी, ये एनवायरनमेंट के हक में थी। इंटरनेशनली इन्होंने अपनी से रखी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी जो बहुत बड़ी टक्कर थी, और यही नहीं इंडिया की थी, लेकिन इंडिया के गलत फैसलों पर, गलत स्टेप्स पर इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। आपको हाल ही में पता होगा कि किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन में बहुत सारे नाम सामने आए थे, चाहे वो रिहाना का था, चाहे कमला हैरिस का था, जिन्होंने इंटरनेशनली इस पे ट्वीट किया था और ये रिक्वेस्ट की थी कि इनका मसला जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए।